इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान है ये, जिसे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। शुरू ये 1946 में 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के बाद हुआ था और ये ख़त्म 1949 में हुआ था। 26 जनवरी को लागू करने की वजह ये रही थी कि ये पहली बार 1930 में 26 जनवरी में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में घोषणा की गई थी कि हमें स्वराज चाहिए। स्वराज मतलब हमें खुद का राज चाहिए। और जिस दिन ये घोषणा की गई थी उसी दिन 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू किया था। ये संविधान का पहला पेज है, जिसे प्रियम्बल कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में प्रारूप कहते हैं। यूपी में तो बिंगो टेढ़े मेढ़े का ही नियम है। जिसके पास बिंगो टेढ़े मेढ़े है उसी का भौकाल है भैया यूपी में। देख रहे हैं गाइस, कितना प्यारा और भयंकर दिखाई दे रहा है महाकुंभ 2025 का व्यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग वीडियो। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप गाइस आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो गाइस, अभी दोपहर के 4 बज रहे हैं और आ गए हैं हम कुंभ मेला प्रयागराज क्षेत्र में, सेक्टर 2 में। तो अभी आए हुए हैं संविधान गैलरी में। तो चलिए इसके अंदर किस तरीके से संविधान को दिखाया गया है, दर्शाया गया है, तो आप लोगों को दिखाते हैं। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। मेन गेट यही है गाइस, यहीं से अंदर एंट्री होना है। तो चलिए अंदर एंट्री होते हैं। देखिए ऊपर लिखा है संविधान गैलरी, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। भाई भीड़ तो बहुत भयंकर लगी हुई है। और जैसे ही अंदर एंट्री लेते हैं, सबसे पहले भारत का संविधान और अशोक स्तंभ दिखाया गया है। अंदर का गाइस जो व्यू है वो इस तरीके से है। और ये जहाँ बोर्ड लगे हुए हैं इसमें सारा दर्शाया गया है कि कौन सा संविधान किसका है। तो जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है द स्टोरी ऑफ द नेशन फ्लैग। तो ये फ्लैग के बारे में, फ्लैग की कहानी है। और इधर हिंदी में भी लिखा हुआ है राष्ट्रीय ध्वज की कहानी। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जनगण मन की कहानी, वंदे मातरम की कहानी। इसी प्रकार से यहाँ पे पूरा दर्शाया गया है। और जिसे जो भी पढ़ना है वो अपना यहाँ पे आके पढ़ रहा है। योर नेशन आइडेंटिफाई मतलब आपकी पहचान, हमारी राष्ट्रीय पहचान क्या है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। इसी प्रकार से भाई बहुत सारा है। और सामने है ना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैच्यू भी है। तो वहाँ पे देखिए भीड़ कितनी लगी हुई है फोटो क्लिक कराने के लिए। हाँ भाई और मेरे साथ में मेरे फ्रेंड्स भी आए थे। देखिए ये साइड में श्री बिहारी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान की पहली पांडुलिपि सौंपी थी, तो उसका यहाँ पे दृश्य दिखाया गया है। दिस इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान है ये, जिसे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। शुरू ये 1946 में 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के बाद हुआ था और ये ख़त्म 1949 में हुआ था। 26 जनवरी को लागू करने की वजह ये रही थी कि ये पहली बार 1930 में 26 जनवरी में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में घोषणा की गई थी कि हमें स्वराज चाहिए। स्वराज मतलब हमें खुद का राज चाहिए। और जिस दिन ये घोषणा की गई थी उसी दिन 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू किया था। ये संविधान का पहला पेज है, जिसे प्रियम्बल कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में प्रारूप कहते हैं। जब ये जोड़ा गया था संविधान में तो इस पे बहुत बहस हुई थी कि क्या प्रारूप संविधान का हिस्सा होगा या ये संविधान से अलग होगा। अंततः जो इस पे कई सारे केस हुए, केशवानंद भारती केस और बहुत सारे केसेस हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। अंततः इसको संविधान का भाग माना गया और 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिस 42वें संविधान संशोधन में इस प्रारूप में 2 नए शब्द जोड़े। इसके बाद ये भाग 1 है। टोटल 25 भाग हैं संविधान में। भाग 1 है जिसमें ये डिस्क्राइब किया गया है कि ये संविधान किसका है, यानी संघ और उसका क्षेत्र। इंडिया को संविधान में कहा गया यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी संघ राज्यों का एक संघ। तो इसमें भारत, ये संविधान किस देश का है उसके बारे में लिखा गया है। उसके राज्य कौन कौन से हैं उनके नामों को लिखा गया है। उसमें राज्य की सीमाएं कैसे बढ़ाई जा सकती हैं, घटाई जा सकती हैं, उस बारे में लिखा गया है। उसके बाद ये भारत के नागरिक कौन होंगे उनके बारे में लिखा गया है। जब भारत के नागरिक हो जाते हैं तो उन नागरिकों के मूल अधिकार क्या होंगे, ये उनके बारे में लिखा गया है। मूल अधिकार के बाद
इसमें कई सारे आर्टिकल 17 जैसे हैं, अनटचेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा बात किया जाता है। उसके बाद मूल अधिकार के बाद जो और बड़ा जो इसके बाद आता है वो आता है संपत्ति का अधिकार। ये हटा दिया गया था यहाँ से, ये पुराना संविधान है इसीलिए इसमें है, मतलब ये मूल संविधान है इसलिए इसमें है, वरना नए संविधान में संपत्ति का अधिकार नहीं है। बाकी बहुत सारे पार्ट हैं। आप ये राज्य अपनी नीतियां कैसे बनाएगा कि वो लोगों के विषय में काम कर सके, इसके बारे में दिया गया है। फिर संघ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, यूनियन कैसे काम करेगी, प्रधानमंत्री कौन होंगे, राष्ट्रपति कैसे होंगे, उपराष्ट्रपति कैसे होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होंगे, वो शपथ कैसे लेंगे, वो मृत्यु कैसे देंगे, उनके ना रहने पे उनका कर्तव्य कौन निर्वहन करेगा, और शपथ में क्या क्या लिखा जाता है, ये सब उस पूरे हिस्से में डिस्क्राइब किया गया है। चीफ जस्टिस की बात भी इसमें की गई है। ऑडिट एंड कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में भी बात की गई है। संसद के बारे में भी बात की गई है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसमें बात की गई है। तो कुछ इस तरीके से गाइस संविधान की जो गैलरी है उसमें ये सब चीज़ें दर्शाई गई हैं, और ये बहुत बड़ी गैलरी है, तो आप यहाँ आके विजिट कर सकते हैं। तो भैया आपने अपना नाम नहीं बताया? ऋषभ पांडे। अच्छा, ऋषभ पांडे भैया ने बहुत अच्छे तरीके से भाई हमें समझाया शुरू से, और कुछ इस तरीके का ये दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पे सब लोग बैठ के सेल्फी वेल्फी ले रहे हैं भाई। गाइस अभी यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, और यहाँ पे तो भाई बहुत भयंकर भीड़ लगी है देखने के लिए, और अच्छा भी है। अपने संविधान को पढ़ना चाहिए, जिसे नहीं नॉलेज है वो यहाँ पे आए और इस किताब को पढ़े, तो उन्हें समझ में आएगा कि क्या है हमारा अधिकार और क्या है आर्टिकल, क्या है धाराएं, सब उनको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए थोड़ा बाहर निकलते हैं और मेला साइड में घूमते हैं। और आज भी यहाँ पे भीड़ लगी हुई है भाई, अच्छी है। अरे इसमें जो लिखा हुआ है वही बोल देंगे, हो गया और क्या। रुकना यार। यूपी में तो बिंगो टेढ़े मेढ़े का ही नियम है, जिसके पास बिंगो टेढ़े मेढ़े है उसी का भौकाल है भैया यूपी में। तो अगर यहाँ आ रहे हैं तो आप लोग ये जो कार्ड में लिखा हुआ है इसे पढ़िए और बिंगो टेढ़े मेढ़े का भौकाल मचाइए पूरे प्रयागराज महाकुंभ 2025 में। डांस 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 डांस, अरे डांस करो यार। भाई जो ऑर्गेनाइजर लोग हैं उन्हीं को डांस नहीं आता है तो हमें कहाँ से आएगा। आदिवासी यार ये देखा संभाल ही नहीं पाओ था। खेलने वाला किसको लेना है भाई? हमें लेना है। अच्छा, डैडी के लिए? डैडी के लिए डैडी क्या खेलेंगे? बोला यार यहीं पे उतार दो। और देखिए यहाँ पे आ गए श्री आदि शंकर विमान मंडपम के पास में। यहाँ पे शूज और ये सब उतारो और चलो नीचे, नीचे नहीं सॉरी ऊपर। यहाँ से एंट्री हो गई और सबसे ऊपर जाएंगे ना, वहाँ से मेला का जो व्यू है वो बहुत भयंकर दिखाई देता है। ये ऊपर लेफ्ट साइड से ना, हाँ इधर से। सारे शिवलिंग्स यहाँ पे रखे हुए हैं और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। चलिए आपको यहाँ से दिखाते हैं कुंभ मेला का व्यू, जो कि भाई बहुत भयंकर यहाँ से दिखाई देता है। देख रहे हैं गाइस कितना प्यारा और भयंकर दिखाई दे रहा है महाकुंभ 2025 का व्यू। व्यू है ना भाई, उसे देखकर तो दिल गार्डन गार्डन कर रहा है, कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। गदगद हो गया है दिल गदगद हो गया है। और ये साइड में है लेटे हुए हनुमान जी, और उसके आगे है किला। ये जो झंडा फ्लैग दिखाई दे रहा है ना इंडिया का, वो है किला। और उसके 500 मीटर पहले है लेटे हुए हनुमान जी। ये ब्रिज की वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा है टेम्पल। मंदिर
इस्कॉन, यहाँ पे कीर्तन हो रहा है। घूमते घूमते दम आलू खा लिए भाई। और अभी कैसा लग रहा है भाई दम आलू? कहाँ से आए आप लोग? अच्छा लोकल आया मिल हो इंग्लिश। चलो भाई आलू दम खाने के बाद में आ गए आइसक्रीम लेने के लिए। कौन सा आइसक्रीम है? क्रीम बेल का है। कोन वाला? कोन वाला ही लेना, कोन वाला ही लेना। कौन सा फ्लेवर लेंगे? कौन सा वनीला है? वनीला निकाल, वनीला ही चाट निकालिए। वनीला कैंडी नहीं चाहिए यार, वनीला। एक और टॉर्च दिखा दे क्या? अच्छा, ये इतने सारे अंदर है रखे हैं भाई। सामने ही तो दिख रहा है। नहीं है क्या भाई? जो तुम अभी लिए वो वाला नहीं है? कौन सा खाना है? बटर स्कॉच मिलेगा। बटर स्कॉच ये 40 का है, ये 30 का एक है। ये कौन सा है? क्रीम बेल। हाँ क्रीम बेल। और ये वाला कितने का है? 40। अरे भाई ये तो भाई गाइस, मेला घूम घूम कर भाई पैर में दर्द होने लगा। और चारों लोग खा रहे हैं आइसक्रीम, और उसके बाद अभी यहाँ से पैदल निकल रहे हैं बाहर। तो चलिए, मेला घूमने में मजा आ गया। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।